इस वीडियो में बात करेंगे योनो एसबीआई और एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के रिलेटेड लॉगिन प्रॉब्लम के बारे में। क्योंकि काफी सारे यूजर्स को एक प्रॉब्लम बार बार फेस करनी पड़ती है जब भी योनो एसबीआई में लॉगिन करने के लिए जाते हैं या फिर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए जाते हैं, तो उनको कुछ इस तरीके का मैसेज आ जाता है और बताया जाता है कि आपके इंटरनेट बैंकिंग का जो लॉगिन पासवर्ड है, योनो एसबीआई का लॉगिन पासवर्ड है, वो एक्सपायर हो चुका है। तो भाई ये प्रॉब्लम क्यों आती है और इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से घर बैठे फिक्स कर सकते हैं ताकि दोबारा से आप योनो एसबीआई में और एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर सको, इसके रिगार्डिंग मैं आपको पूरी डिटेल में इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। सो अगर आप एक एसबीआई के कस्टमर है और एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग या योनो एसबीआई इस्तेमाल करते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम के बारे में बता देता हूं कि आखिर में काफी सारे योनो यूजर्स को या फिर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स को कहां पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसके बाद मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले योनो ऐप को ओपन कीजिए, क्योंकि काफी सारे यूजर्स योनो एसबीआई का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर आप लोग लॉगिन करते होंगे, जैसे एमपिन डाल करके या फिर यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड डाल करके आप लोग लॉगिन करते होंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड डाल देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड और यूजर नेम मैंने इनपुट कर दिया। उसके बाद सिंपल लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करते होंगे तो सेम आपको इस तरह का प्रॉब्लम बार बार यानी मैसेज आ जाता होगा। यहाँ पर लिखा हुआ मिलता होगा, योर इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड हैज एक्सपायर्ड, प्लीज चेंज योर पासवर्ड टू कंटिन्यू। यानी कि अब आप लोग यहाँ पर ये बताया जाता है कि अब आप लोग अपने इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड चेंज कीजिए, क्योंकि आपका जो पासवर्ड है वो एक्सपायर हो चुका है। और कितनी भी बार आप ट्राई कर ले, आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, सेम यही मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, एसबीआई का कहना यह है कि हर 3 महीने में आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड चेंज कर लिया कीजिए। क्यों? सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, यानी बना लेते हो, उसका लॉगिन पासवर्ड भी आप बना लेते हो। अब ऐसे में आप कई जगहों पर, कई प्लेटफॉर्म पर आप इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि आपका लॉगिन पासवर्ड कहीं से लीक हो जाए या किसी के साथ आपने शेयर कर दिया हो बाय मिस्टेक, तो उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये आपको प्रॉब्लम ना आ जाए, आपके बैंक अकाउंट से पैसे ना निकाल लिए जाए, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए यहाँ पर ये बताया गया है कि आप हर 3 महीने में अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसी तरह का मैसेज बार बार देखने को मिलेगा। यानी इस तरह का प्रॉब्लम आपको बार बार फेस करना पड़ेगा और आप ना तो योनो एसबीआई यूज कर पाएंगे और ना ही आप एसबीआई नेट बैंकिंग में लॉगिन कर पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए करना क्या होगा, सिंपल नीचे में चेंज नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा और यहाँ पर देखिए बताया गया है एंटर ओल्ड पासवर्ड। तो आपको ओल्ड पासवर्ड तो याद है, आप यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड पर क्लिक करके अपना ओल्ड वाला पासवर्ड जो अभी अभी आपने इनपुट किया है उसको डाल दीजिए। अगर आपको ओल्ड पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरवर्ड पासवर्ड भी कर सकते हैं। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप ओल्ड वाला पासवर्ड डाल करके नेक्स्ट कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर जैसे ही पुराना पासवर्ड डाल करके नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बोला गया है एंटर डिटेल्स फॉर न्यू पासवर्ड। तो इस बॉक्स में आपको एक नया पासवर्ड अब इनपुट कर देना है और नीचे में री एंटर न्यू पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर भी आपको सेम न्यू पासवर्ड इनपुट कर देना है। लेकिन पासवर्ड कैसा होना चाहिए, एक यूनिक और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। और अगर आप एक सही पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो इन सारे ऑप्शन में आपका जो पासवर्ड है टिक लग जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं पासवर्ड डाल करके। सबसे पहले अब देखिए, दोनों बॉक्स में मैंने लॉगिन पासवर्ड नया वाला डाल दिया है और इन सारे ऑप्शन में टिक लग चुका है। अगर इन सारे ऑप्शन में टिक लग गया तो समझ जाइए आपका एक यूनिक और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों बॉक्स में नया पासवर्ड डालने के बाद सिंपल अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिए, ठीक है ना। ओटीपी देखिए आ चुका है, मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद सबमिट। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे देखिए यू हैव सक्सेसफुली चेंज्ड इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड ऐसा करके आ चुका है। अब आपको करना क्या है, गो टू लॉगिन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप गो टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर लॉगिन यूजिंग यूजर नेम पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर यूजर नेम डालिए और इस बॉक्स में जो अभी अभी चेंज करके आपने पासवर्ड इनपुट किया है उसको इनपुट कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर मैंने यूजर नेम और नया वाला लॉगिन पासवर्ड इनपुट कर दिया जो अभी मैंने चेंज करके बनाया था। उसके बाद सिंपल लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो अब आप योनो एसबीआई में आसानी से लॉगिन हो जाएंगे। सिंपल यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके और ओके कर देना है।
तो देखिए अब आपको इस तरह की समस्या नहीं आएगी और आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। उसके बाद पहले की जैसा ही आप योनो एसबीआई ऐप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो भाई अगर आप पासवर्ड कई महीनों से चेंज नहीं किए हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको कभी भी आ सकती है और जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तब तक आपका प्रॉब्लम भी फिक्स नहीं होगा। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग अच्छी तरह से इस प्रॉब्लम के बारे में समझ गए होंगे और इस प्रॉब्लम को अब आप लोग घर बैठे ही फिक्स कर पाएंगे। वैसे इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप बेशक नीचे कमेंट कर सकते हैं। यह टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और अपना सवाल स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए।